इधर भीषण जंग के बीच रूस की सेना ने यूक्रेन के शहर क्रामातोर्स्क पर मिसाइल से ताबड़तोड़ हमला कर दिया, जिससे वहां 8 लोगों की मौत हो गई, जबकि करीब 56 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हमले के बाद का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें एक इमारत पूरी तरह तबाह नजर आई और वहां रखा सामान मलबे में तब्दील हो गया। रूस की फौज ने यूक्रेन के क्रामातोर्स्क में ताबड़तोड़ मिसाइलें दागी, जिसके बाद वहां लोग इधर उधर भागते दिखाई दिए। बताया गया कि रूस ने क्रामातोर्स्क शहर के एक शॉपिंग सेंटर को निशाना बनाया, जहां बड़े पैमाने पर लोग खरीदारी करने पहुंचे थे, जिसमें वहां एक रेस्टोरेंट को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा, जिससे उस रेस्टोरेंट में मौजूद लोगों में चीख पुकार मच गई और भीषण हमले में एक बच्चे समेत 8 लोगों की जान चली गई, जबकि करीब 56 लोग बुरी तरह घायल हो गए। और इस बीच यूक्रेन के क्रामातोर्स्क में हुए ताबड़तोड़ हमले के बाद एसबीयू यानी सिक्योरिटी सर्विस ऑफ यूक्रेन ने रूस के एक जासूस को पकड़ लिया। आरोप है कि उस जासूस ने भीषण हमले में रूस का साथ दिया, जिसमें 8 लोगों की जान चली गई। और यह भी आरोप है कि पकड़ा गया वो जासूस रूस की सेना की खुफिया एजेंसी के लिए काम करता था, जिसने यूक्रेन के क्रामातोर्स्क शहर में हमले से पहले जासूसी की और वहां की जानकारी रूस तक पहुंचाई। यूक्रेन की सिक्योरिटी सर्विस ने आरोप लगाया कि उस जासूस ने क्रामातोर्स्क के उस रेस्टोरेंट का वीडियो भी रिकॉर्ड कर रूस की सेना को भेजा, जिसमें रूस के सैनिकों ने मिसाइलें दागी। बताया गया कि उस जासूस ने वहां बड़े पैमाने पर लोगों के मौजूद होने की भी जानकारी दी, जिसके बाद रूस ने हमला कर दिया। इधर पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि पिछले कुछ दिनों में रूस ने अपने सस्ते ड्रोन के जरिए यूक्रेन को बड़ी चोट पहुंचाई। जानकारी के मुताबिक रूस ने यूक्रेन को अमेरिका और पश्चिमी देशों से मिले हथियारों को तबाह करने में उनका इस्तेमाल किया। और पश्चिमी मीडिया के मुताबिक रूस अपने इस पैंतरे में पूरी तरह कामयाब हो गया। बताया गया कि रूस ने अपने सस्ते लैंसेट ड्रोन के जरिए यूक्रेन को मिले अमेरिकी डिफेंस सिस्टमों को निशाना बनाया और कम कीमत के अपने लैंसेट ड्रोन को सीधे डिफेंस सिस्टमों पर ही जाकर तबाह कर दिया। मतलब रूस ने सांप भी मार दिया और लाठी भी नहीं टूटी, क्योंकि उसे अपने लैंसेट ड्रोन के तबाह होने पर ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, पर उसके मुकाबले यूक्रेन को डिफेंस सिस्टमों के खराब होने से तगड़ी चपत लग गई। इस बीच पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको ने रूस के परमाणु हथियारों के इस्तेमाल का मन बना लिया। दावा है कि उन्होंने अपनी सेना के अधिकारियों को परमाणु मिसाइलों को चलाने की तकनीक तैयार करने के निर्देश दे दिए, जिसके बाद इस बात की आशंका जताई जाने लगी कि लुकाशेंको कभी भी परमाणु हमले का बटन दबा सकते हैं। मतलब रूस ने जिन परमाणु हथियारों को बेलारूस में तैनात किया, उन्हें दागने के लिए पुतिन को बेलारूस पहुंचने की जरूरत तक नहीं पड़ेगी। और माना जा रहा है कि उनके आदेश पर यह काम उनके सबसे अच्छे दोस्त लुकाशेंको करेंगे। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि लुकाशेंको ने अपनी सेना को परमाणु मिसाइल दागने के लिए तैयार रहने के निर्देश दे दिए, ताकि जरूरत पड़ने पर यूक्रेन पर जोरदार हमला किया जा सके। वहीं रूस के मीडिया ने दावा किया कि 5 दिन पहले वैगनर ग्रुप के विद्रोह के दौरान बेलारूस की सेना ने जंग में उतरने की पूरी तैयारी कर ली थी। रूस के एक अखबार ने दावा किया कि बेलारूस के राष्ट्रपति ने तो अपनी सेना को युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार रहने के लिए आदेश तक जारी कर दिए, जिसका मतलब यह कि अगर वैगनर ग्रुप ने मॉस्को पर हमले किए होते तो रूस की तरफ से बेलारूस के सैनिक जंग में उतर जाते। बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने वैगनर ग्रुप के विद्रोह को दुखद घटना बताते हुए इसे गलत परंपरा की शुरुआत बता दिया। बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको रूस के राष्ट्रपति पुतिन के सबसे वफादार माने जाते हैं और यूक्रेन के साथ युद्ध के दौरान उन्होंने रूस की खुलकर मदद की। यहाँ तक कि 3 दिन पहले वैगनर ग्रुप के विद्रोह को खत्म कराने में भी उनकी अहम भूमिका रही। दावा किया गया कि लुकाशेंको ने ही रूस की सरकार और वैगनर ग्रुप के बीच समझौता करवाया। इस बीच पुतिन के साथ बगावत करने वाले वैगनर ग्रुप ने दावा किया कि उसके कब्जा किए गए बखमुत के एक डैम को यूक्रेन की सेना ने वापस छीन लिया। पिछले करीब 10 महीनों से बखमुत पर कब्जे के लिए जंग चल रही है, जिसमें वैगनर ग्रुप ने भी रूसी सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई की थी और दावा किया था कि उनका कब्जा बखमुत पर हो गया है। लेकिन बाद में रूस के रक्षा मंत्री से नाराज होकर वैगनर ग्रुप के प्रमुख येवगेनी प्रिगोजिन बखमुत की जंग छोड़कर चले गए। इसके बाद उन्होंने कई बार यह दावा किया कि रूसी सेना के हाथों से बखमुत के जीते गए हिस्से निकल रहे हैं और अब एक बार फिर वैगनर ग्रुप ने ऐसी ही बात कही, जिसके मुताबिक बखमुत के दक्षिण पश्चिम में बने कुर्दिमोस्की बांध पर वैगनर के लड़ाकों का कब्जा हो गया था। लेकिन वहां से आए एक वीडियो में यूक्रेन का एक सैनिक बांध पर अपने देश का झंडा लगाते नजर आया। इस वीडियो के सामने आने के बाद ही वैगनर ग्रुप ने दावा किया कि कुर्दिमोस्की बांध रूसी सेना के हाथ से निकल गया।